कभी सोचा है कि एकदम दिल को छू लेने वाली, हिम्मत देने वाली कहानियां और दूसरी तरफ रूह कंपा देने वाली भूतिया कहानियों में कुछ कॉमन हो सकता है? मतलब एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ खौफ। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का मकसद कहीं ना कहीं एक ही है? चलिए आज इसी छुपे हुए कनेक्शन को थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो आइए इस सवाल में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सुनने में यह सवाल बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें कहानी सुनाने के तरीके और इंसानी दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचिए, एक तरफ वो राजा है जो अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना लेता है, और दूसरी तरफ वो भूत है जो सिर्फ एक गलत नजर पड़ने पर किसी की जान ले लेता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? दोनों ही तरह की कहानियां हमारे अंदर और बाहर की लड़ाइयों को एक शक्ल देती हैं। ये हमारी उन मुश्किलों को, जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर देख नहीं सकते, एक चेहरा दे देती हैं। देखिए, जब हम मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं तो असली दुश्मन कोई बाहर नहीं होता। असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, जैसे डर, शक, टेंशन और सबसे बड़ा दुश्मन समय की बर्बादी। ये वो अंदर के रावण हैं जिनसे हमें असल में हर रोज लड़ना पड़ता है। और इसके बिल्कुल उलट डरावनी कहानियां क्या करती हैं? वो हमारे अंदर के इन्हीं डरों को पकड़ती हैं और उन्हें एक बाहरी दुश्मन, एक राक्षस बना देती हैं, जैसे मेछो भूत जो कच्ची मछली खाने आता है, या फिर मुरकट्टा जिसका सिर ही नहीं है। ये सब हमारे अंदर के डर का ही तो जीता जागता रूप है। तो ये स्लाइड सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है डर, शक और तनाव जैसे अंदरूनी दुश्मन, और दूसरी तरफ वही डर मैछो भूत, मुरकट्टा या बुरी आत्माओं जैसे बाहरी राक्षस बन जाते हैं। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी हमें अपने डर पर जीत हासिल करने के लिए हिम्मत देती है, तो दूसरी उस डर से बचने का रास्ता दिखाती है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, हमें हमारी सबसे गहरी लड़ाइयों का सामना करने में मदद करना। तो असल बात पता है क्या है? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी समस्याओं को देखते कैसे हैं। हमारा नजरिया ही सब कुछ है, और इसे समझने के लिए उस एक आंख वाले राजा की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो सोचिए, चैलेंज ये था कि एक ऐसे राजा की पेंटिंग कैसे बनाई जाए जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। बड़े बड़े कलाकार तो डर गए। उन्हें लगा कि अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ राजा की कमी दिख रही थी और कुछ नहीं। पर फिर एक युवा कलाकार आया और उसने प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग नजर से देखा। उसने राजा की बंद आंख को तीरंदाजी के लिए जरूरी फोकस का निशान बना दिया। मतलब उसने कमी को एक खूबी में बदल दिया। ये नजरिए का ही तो खेल था। तो यहां का सबक बिल्कुल साफ है। उस कलाकार ने नेगेटिविटी को देखा ही नहीं, उसने एक पॉजिटिव सोच से उस चुनौती को एक मौके में बदल दिया। उसने राजा के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कैनवस पर उतार दिया। और ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि नजरिया कैसे किस्मत तय कर सकता है। राजा की कहानी में एक कलाकार के सही नजरिए ने उसे इनाम और सम्मान दिलाया। वहीं दूसरी तरफ डरावनी कहानियों में एक गलत नजर, जैसे मुरकट्टे को पीछे मुड़कर देखना, या एक गलत फैसला जैसे मैछो भूत के लिए दरवाजा खोल लेना, सीधे सीधे तबाही की वजह बन जाता है। मतलब जीत और हार के बीच का फर्क हमारा नजरिया ही तय करता है। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प समानता देखते हैं। दोनों तरह की कहानियों में एक खास किरदार जरूर होता है, एक बुद्धिमान गाइड जो मुश्किल के समय अचानक सामने आता है। ये किरदार कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई बुजुर्ग, कोई ज्ञानी साधु, या फिर भूतों को भगाने वाला कोई तांत्रिक। पर इन सब का काम एक ही होता है, हीरो को वो ज्ञान या वो चीज देना जिससे वो अपनी मुश्किल से बाहर निकल सकें। ये लोग रास्ता दिखाते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी बात की उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है। हम जो कहानियां सुनते हैं और जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं, वही हमारी जिंदगी को बनाती हैं। वही तय करती हैं कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। इस चीज को नैरेटिव फ्रेमिंग कहते हैं। मतलब कहानी को पेश करने का तरीका। चाहे कहानी हिम्मत देने वाली हो या डराने वाली, दोनों ही हमारे भावनाओं और अनुभवों को एक ढांचा देती हैं। ये हमें डर, हार और जीत जैसी मुश्किल चीजों को समझने में मदद करती हैं। और आखिर में बात घूम फिर कर इसी एक चीज पर आती है। जैसा कि कहा गया है, असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, फिर चाहे दुश्मन अंदर का शक हो या बाहर का कोई भूत। तो अब सवाल ये है, जब कोई मुश्किल सामने आती है तो हम खुद को कौन सी कहानी सुनाते हैं? क्या हम उस कलाकार की कहानी सुनाते हैं जो कमी में भी खूबी देख लेता है, या फिर उस इंसान की जो डर के मारे एक गलत कदम उठा लेता है?